नमो बुद्धाय साथियों। सनातन सनातन कहना और उस पर गर्व करना एक अलग बात है, और सनातन के अनुसार जीवन यापन करना, उस सनातन का पालन करना, उसकी इज्जत करना, उसकी गरिमा बढ़ाना दूसरी बात है। आज देश में सनातन का नाम लेकर दूसरे पंथों को चिढ़ाया जा रहा है, दबाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सनातन बड़ा विशुद्ध है। सनातन मानव में विभाजन नहीं करता। सनातन कर्मकांड, पूजा प्रार्थना और मिन्नती ऐसे ढकोसले को नहीं स्वीकार करता। सनातन तो बस शुद्ध व्यवहार, शुद्ध आचरण, शुद्ध वाणी, शुद्ध सोच, सहयोग, मैत्री, करुणा, यही सनातन है। इसी के कारण हजारों बेजुबान जानवर भी सुख से रह सकते हैं, दृश्य अदृश्य प्राणी भी सुख से रह सकते हैं। सभी मनुष्य इस व्यवहार से, व्यवहार कौन सा, तो करुणामय, मैत्रीमय, बंधुत्वमय, सहयोगमय और सत्य व्यवहार से ही हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं और इसी धरती को, स्वर्ग की कल्पना तो दूर रही, स्वर्ग इस धरती को बना सकते हैं हमारे अच्छे व्यवहारों से, अच्छे कर्मों से, अच्छे सोच से। तो इस सत्य सनातन को तब भी बुद्ध के ज़माने में कई कट्टरपंथियों ने दबाने का प्रयास किया, भगवान बुद्ध को बदनाम करने का प्रयास किया, क्योंकि धर्म के नाम पर आज भी जो धंधा चल रहा है वो तो धंधा तब भी चलता था। धर्म की आड़ में शोषण तब चलता था, आज भी चल रहा है। तो ये लोग जो प्रतिष्ठा के भूखे, धन के भूखे, मान सम्मान के भूखे, सत्ता और वर्चस्व के भूखे लोग, इनको बुद्ध की निर्दोष वाणी, निर्मल वाणी, शुद्ध सनातन पसंद नहीं था। तो उन्होंने तब भी बुद्ध को बदनाम करने का प्रयास किया था। इसलिए एक रूप सुंदरी को सिलेक्ट किया था और उस रूप सुंदरी को बोला था कि जब भगवान का प्रवचन शाम को समाप्त होता है उस समय तू नीचे आने का, लोग नीचे आएंगे और तू ऊपर जाने का। लोग पूछेंगे कि तुम कहाँ जा रही हो इस रात शाम को, तो मैं बुद्ध के पास जा रही हूँ। इस तरह से नाटक करवाया और अंत में उस नाटक का फल ये था कि उसने, चिंचा ने काष्ठ बांध ले पेट पर, वो गर्भवती होने का नाटक किया। तो उसी पर ये गाथा है, कत्वान कतमुदरम इव गभिनिया चिंचाय दीठ वचनं जनकाय मस्दे संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिंदु तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो चिंचा ने जब भरी सभा में भगवान को बदनाम किया, वहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा थे, भगवान का अपमान कर रहे, चाहते ही भगवान तो उनके एक इशारे पे चिंचा की गर्दन उड़ा सकते थे, लेकिन संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिनो, चिंचा का मन भगवान ने शांति, इस पारमिता से, सहनशीलता के गुणों से जीता और चिंचा को पछतावा हुआ। चिंचा ने अपना गुनाह कबूल किया। इस तरह से भगवान के ऊपर लगाए गए कलंक दूर हुए और सारी प्रजा को भगवान निर्दोष है ये मालूम पड़ा। तो बरसों से भगवान बुद्ध के ऊपर उंगलियां उठाने का रिवाज केवल इसलिए चल रहा है क्योंकि धर्म के आड़ में कर्मकांड, पूजा प्रार्थनाएं, इन्हीं से किसी का पेट चलता है,
इन्हीं से कि कुछ लोगों का वर्चस्व टिका हुआ है और इसी कारण आज सनातन के आड़ में दूसरे लोगों को दबाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इससे हमें सावधान रहना चाहिए। हमने अपने कर्म को शुद्ध रखना चाहिए, हमारे वाणी को शुद्ध रखना चाहिए, सबसे मिलकर प्रेम से बंधुत्व से रहना चाहिए और इससे हमें लाभ होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। नमो बुद्धाय।